यूक्रेन पर रूस ने बमबारी बढ़ा दी है और यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव पर आक्रामक रुख को देखते हुए खबर आई, जहां मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले को दिया गया अंजाम। बाखमुट में रूस का भीषण आर्टिलरी अटैक, जहां यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह किया गया। यूक्रेन का सर्विलांस पोस्ट भी निशाना बना। रूसी हमले से एमिनिशन डिपो नष्ट। खरसों में रूस का यूक्रेन पर अटैक, जहां यूक्रेनी बेस पर विध्वंसक आर्टिलरी अटैक और हमले की तैयारी कर रहे लैंडिंग ग्रुप पर हमला। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा किया जाए। रूसी हमलों से दहले यूक्रेन में खबर यह भी कि यूक्रेनी सेना पर 24 घंटे में 62 अटैक हुए हैं। कुपियांस्क, अवदिव्का में बमबारी, बाखमुट और मरिंका में भी भीषण शेलिंग। बेलसर, इस लिहाज से समझना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से आक्रामक रुख अपनाते हुए अलग अलग इलाकों पर कब्जे की तो बात कही जा रही है, लेकिन क्या अब रूस इतना आगे बढ़ चुका है कि गवर्नेंस को लेकर भी फैसला ले? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अभी लड़ाई की अगर हम पहले बात करें तो विंटर सीजन आने वाला है, स्नो आएगी और स्नो आने से जमीनी लड़ाई पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और वो मूवमेंट्स बंद हो जाएंगी। इस वजह से जितने भी अटैक्स हैं वो अभी ज्यादा रशिया कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। और अवदिव्का की आपने बात करी, वो पूर्वी क्षेत्र में एक स्ट्रेटेजिक टाउन है, उसको ऑक्यूपाई करना रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहता था कि इस दौरान में जब तक सर्दियां पूरी तरह से नहीं होती तब तक वो इसको ऑक्यूपाई कर ले। और तीसरी चीज आती है पॉलिटिकल गवर्नेंस के ऊपर। वो पूरे पूर्वी क्षेत्र के अंदर आपने सुना होगा कि एक एमपी ने अभी बात की है यूक्रेन के, उन्होंने ये कहा है कि पूर्वी क्षेत्र के अगर कुछ एरियाज को हम पहले कह देते, उनको देने के लिए उनके अंदर गवर्नेंस की भी बात करते, या दूसरी चीज उन्होंने कही कि अगर हम न्यूट्रल रह जाते तो कहीं ना कहीं ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता ही नहीं और बहुत पहले युद्ध विराम मिल जाता। तो रशिया तो यही चाहेगा कि वो अपना गवर्नेंस जो है पूर्वी क्षेत्र जहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन है उस पर जल्दी से जल्दी लेके आए पूरी तरीके से, और वहां पे ऐसा सिस्टम क्रिएट करे कि वो वापस कभी भी यूक्रेन ना जा सके। लेकिन जब तक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव खत्म नहीं होता, वहां पे कोई भी अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस जो है वो पूरी तरह से सक्सीड नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक और बड़ी खबर आई जहां यूक्रेन के सर्विलांस सिस्टम पर हमला हुआ और रूस ने 3 यूक्रेनी रडार स्टेशंस को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी S-300 का रडार सिस्टम नष्ट हुआ है। अमेरिका से मिले मोटरार रडार सिस्टम भी नष्ट। और खबर आई ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया, जहां यूक्रेन के 435 सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। एक हफ्ते में 435 यूक्रेनी सैनिक आहत। यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैन्य वाहन भी तबाह करने का दावा। और खेरसों में यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव फेल, जहां जमीनी युद्ध में मारे गए 405 यूक्रेनी सैनिक। नीपर नदी पार कर खेरसों में हमले का प्लान था। एक हफ्ते में यूक्रेन के 39 सैन्य वाहन भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधे आपको बता दें किस तरीके से काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इस दावे के तहत कहा जा रहा है कि 3 रडार स्टेशंस को तबाह कर दिया गया है। साथ ही 2 इलाकों में 800 से ज्यादा सैनिकों के हताहत होने का भी किया जा रहा है दावा। खासकर ज़ेपोरिज़िया में 435 सैनिक हताहत हुए हैं और यह भी कि खेरसों में भी 405 सैनिक हताहत कर दिए गए। हालांकि 2 इलाकों में 89 सैन्य वाहनों को नष्ट करने का भी किया जा रहा है दावा। लेकिन इस बीच
क्रिमिया पर फिर बड़ा हमला। एक और सबसे बड़ी खबर क्रिमिया पर बड़े ड्रोन अटैक को लेकर, जहां यूक्रेन ने 16 ड्रोन से हमले को दिया अंजाम और 13 ड्रोन क्रिमिया में मार गिराए गए हैं। आपको बता दें 3 ड्रोन वल्गोरोद इलाके में नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। और यूक्रेन के खिलाफ रूस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जहां यूक्रेनी यूएवी और मिसाइलों को तबाह कर रहा है। एक हफ्ते में 12 यूक्रेनी समुद्री ड्रोन को नष्ट किया गया है। यूक्रेन के 537 फाइटर जेट नष्ट रूस कर चुका है। पश्चिमी देशों से नहीं मिल रही है यूक्रेन को अब मदद। वहीं रूसी सेना पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक को लेकर भी खबरें आई और ड्रोन अटैक यूक्रेन कर रहा है। एक हफ्ते में यूक्रेन का 176 ड्रोन अटैक का दावा। यूक्रेन ने 12 सी ड्रोन अटैक किए हैं, 15 से ज्यादा मिसाइल से वार किया है। रूसी डिफेंस फोर्स ने इन हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है। तो यूक्रेन की इस ड्रोन वॉर को देखते हुए, इंफॉर्मेशन वॉर का रुख करते हुए डिटेल इनपुट आपके सामने, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से एक हफ्ते में 176 ड्रोन अटैक को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और एक ही हफ्ते में 12 सी ड्रोन हमले। वहीं इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब तक 9165 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया जा रहा है। मैं इस बीच सुधाकर सर एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव फेल और इस बीच लगातार यूक्रेन का भी ये कहना कि बहुत हद तक कुछ ऐसे इलाके जहां पर अभी तक रूस की पकड़ मजबूत थी, वहां से भी वो रूस को खदेड़ने में कामयाब रहा है। एक और वॉरफेयर के दौरान की जा रही पोस्टरिंग। एब्सोल्युटली सुरभि, ये बिल्कुल सही डिडक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ये भी समझना जरूरी है कि पुतिन को किसी भी हालत में ये लड़ाई में हारना एक हैवी जियोपॉलिटिकल प्रोहिबिटिव कॉस्ट आ जाता है। ये किसी भी हालत में हारने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, केंद्र बिंदु बनाते हुए आप अगर उसको फर्दर एनालिसिस को एक्सटेंड करेंगे तो ये सारे चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जुड़ जाएंगे। लेकिन एक रेड लाइन है सुरभि, उसको समझना जरूरी है। किसी भी हालत में पुतिन जो है क्रीमिया को लूज नहीं कर सकते हैं। क्रीमिया के ऊपर कभी भी कोई भी समय में किसी जगह पे हमला होता है, ये काफी जबरदस्त जोर तरीके से काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन के खिलाफ लॉन्च करने का ये संभव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसीलिए अगली बड़ी खबर है कि यूक्रेनी सेना रूस पर कर रही है पलटवार, जहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से अटैक को लेकर खबर आई है। आपको बता दें रशियन टैंक्स को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। खेर्सन और ज़ेपोरिज़िया में एटीजीएम से अटैक की ये तस्वीर देखिए।